जब ये अपडेट खत्म होंगे ना, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। तो आप बी अ स्टूडेंट, मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ अपने दिमाग को शांत करके पूरे अपडेट्स को लीजिएगा और ये अपडेट लेने के बाद फिर अपना ओपिनियन दीजिएगा, चाहे वो सही होगा या गलत, वो फिर डिसाइड करेंगे, मगर ये अपडेट आपको लेने होंगे। देखिए, अभी हमारी लास्ट कोर्ट मैनेजमेंट का मीटिंग था, मीटिंग फॉर 1 डे, 1 दिन का मीटिंग था, बट जब हम डिस्कशन करना हमने स्टार्ट किया, सॉल्यूशंस की ओर बढ़े, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मीटिंग चली और कुछ ऐसी चीजें थी, जिन चीजों, जो ऐसे टास्क थे जिनके रास्ते ही नहीं मिल पा रहे थे, इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वहीं पर एक दूसरे के सजेशन से वो टफ से टफ टास्क एक ऐसे सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो गए जैसे प्रॉब्लम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो मैं थैंक्स करूंगा कोर मैनेजमेंट का भी, जिन्हों के बेस्ट सॉल्यूशंस थे। बट एक सबसे बड़ी चीज थी, जब हम मेटा सोइल वर्क्स की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आईपीओ के राउंड की। तो आईपीओ के राउंड में, तो आईपीओ का फर्स्ट राउंड का जो पहला प्राइस था वो था $5,000, जो सेकंड राउंड है उसका प्राइस है $8,000। तो हमारे सर का, सतीश जी का, माननीय सतीश मोस्टा जी का कहना था कि $5,000 और $8,000 और जो थर्ड राउंड है हो सकता है $10,000 या $11,000 का होगा। तो सडनली एक मेरा आम यूजर एकदम $10,000 या $8,000 अपनी पॉकेट से नहीं निकाल सकता, क्योंकि क्लास और मास दो कैटेगरी है। क्लास इन्वेस्टर है, वो तो इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी लेता है। मास जो स्टार्ट करके कमाता है और फिर पैसा बनाता है, फिर इन्वेस्टर बनता है। तो सर का कहना था, सतीश जी का, कि इस आईपीओ के अंदर मास कहां है? इस आईपीओ में तो मास ही नहीं है, और मास 5,000 और 8,000 और उसके बाद 10-11,000 जो भी डॉलर है उसमें मास नहीं आएगा। मास कहां है जिस मास की बदौलत आज ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ? तो सर के एक छोटे से सुजेशन की वजह से एकदम तख्ता पलट हो गया। रात का दिन और दिन का रात, इस कदर चेंज आया थॉट्स में और एक इतना बड़ा सॉल्यूशन निकल के आया। और मैं चाहूंगा कि वो सॉल्यूशन, क्योंकि जिसका वो सजेशन था, क्योंकि हमारा माइंड लोक हो चुका था और उनके छोटे से विचार ने हमारे भी विचारों को पलट के रख दिया। मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने आके खुद आज उस सजेशन के बारे में बात करें। सो प्लीज गिव योर इमोजीज एंड बेस्ट applause for Mr. Satish Mosta ji. Wonderful applause for Mr. Satish Mosta ji. Thank you sir. Thank you so much. Please. थैंक यू दोस्तों, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सिर्फ 2 बात करनी है आपसे। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी आपके साथ हर मीटिंग में आऊं, जो छोटी से बड़ी अनाउंसमेंट है मैं खुद आपके साथ आके शेयर करूं, पर कई बार आपको पता है टाइम की शॉर्टेज होती है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश में हूँ। अच्छा दोस्तों, 2 ही बात है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हैप्पी जिबड़ी रिदम के साथ एक एक चीज आपको अच्छे से डिलीवर कर रहे थे। 2 बात है दोस्तों, जो एक कंपनी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो ना स्टार्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो पब्लिक स्टार्टिंग में स्टार्ट करती है, वो एक आम इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, एक आम पब्लिक आती है, वो इन्वेस्टर को लेके आती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे चली जाती है, उस लेवल को अचीव कर लेती है, उसमें कैटेगरी डिफाइन हो जाती है कि सर अब तो इन्वेस्टर्स है, लोकल पर्सन अब कैसे वहां तक नहीं अप्रोच कर पा रहा है। तो हम बैठे थे, हमने डिसाइड किया कि दोनों चीजों के लिए कोई बेस्ट सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि अगर सिर्फ इन्वेस्टर रह गया तो फिर वो पब्लिक कहाँ जाएगी जो पहले दिन से डे फर्स्ट से हमारे साथ है। तो उसके लिए हमने बड़ा मंथन किया, कुछ चीजें सामने निकल के आई, जिसमें से बेस्ट चीज हमने ये लगी कि जो छोटा इन्वेस्टर है उसको भी हम एनएफटीज दें। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जो मेरा एक आम पर्सन जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़ा था और जो आज मेरे साथ है, तो हम वो एनएफटी उनके लिए हमने ओपन कर दिया, वो 500 से हो या 1000 से हो, व्हाटएवर, इट्स ओपन फॉर यू। सबसे पहली बात, क्योंकि जो एक आम पर्सन एक बड़े इन्वेस्टर को लेके आया, तो अब वो बड़े इन्वेस्टर भी उस साइज का फायदा उठा पाएगा और सेम प्रॉफिट उसको भी मिलेगा जो एक इन्वेस्टर हमसे लेगा। दोस्तों, दूसरी चीज, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से है। जे उस 30 मोस्टर खड़ा है, आप लोगों की बदौलत खड़ा, मेरे से आप नहीं खड़े हो। मैं बोलूं कि आज कंपनी चली है, मैं नथिंग। अगर आप लोग साथ, तो आप लोगों का विश्वास, ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, तो ये कंपनी यहाँ तक है और ऐसे ही चलती रहेगी।
तो सबसे पहले आपको थैंक यू, आपने जो हम पे बिलीव किया, विश्वास किया, एक सपोर्ट किया डे नाइट, उसके लिए थैंक्स। और बात, अब एक मुद्दा बना हुआ था कि मैच्योरिटीज को लेके, भाई मैच्योरिटीज क्या है, कैसे, ये वो। डियर, हमारे पास इतना अंपायर है, इतना, ये तुम अगर आप देख पाओ तो हम मैच्योरिटी पता किसकी बात कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही बोला था, मैं इसलिए स्पेशल आया हूँ आज भी दोबारा। जिसको भी लगता है कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं लाइव स्क्रीन आता हूँ, मुझे कमेंट दे, ऑन द स्पॉट अपनी मैच्योरिटी ले, ठीक है ना। पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। खड़ा इसलिए क्योंकि आप लोगों का विश्वास मेरे साथ है, और मैं इस विश्वास को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। की जो हमने अभी डिसीजन लिया है कि एक छोटा इन्वेस्टर और एक बड़े इन्वेस्टर के बीच का जो डिफरेंस था, वो हम सभी ने मिलकर, आप सभी की राय, थॉट्स, कोर टीम मेंबर सभी की, उसके अंदर एक अच्छा मंथन हुआ और एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। तो तीन चीज हमेशा दोस्तों, ये कंपनी, ये पब्लिक, ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक से है, ये आप लोगों से है, मतलब मैं आप लोगों से हूँ। दूसरी बात, मेच्योरिटी को इतना लेके चलो इस अंपायर के सामने। मैं पहले भी कहा था कि मैं खड़ा साथ हूँ, और जो बड़ा डिफरेंस था इन्वेस्टर के बीच और उसका, वो खत्म हो चुका है। अब एक आम इन्वेस्टर को भी वही परमिशन, वही प्रॉफिटेबिलिटी है जो बड़े इन्वेस्टर्स को थी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट आप लोगों के साथ थी, और इस चीज को एफपीजी बड़े अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमेशा एफपीजी को सल्यूट है, वो आपको हर चीज, हर परफेक्ट लेवल पे आपको हर चीज की डिलीवरी देते हैं। तो मैं एफपीजी को बुलाना चाहूंगा और आप लोगों से इजाजत दूंगा। थैंक यू, इमोजी बहुत प्यारे आए हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। तो सर ने जो हमें तोहफा दिया है, मैं उसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को समझ आई ये बात और कुछ के मन में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए, राइट। सो नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। तो देखो पॉइंट क्या था, पॉइंट था हमारा एक कि मासिस का मतलब क्या है। हमारे पूरे डेटाबेस के अंदर तकरीबन 70% वो लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 100 से लेके $2000 तक है। और जो सतीश जी ने कल एक बात कही थी कि कुछ, अगर आपने एक बार काम करना भी रोका ना, तो आपकी जिंदगी भर की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। और जिंदगी भर की पेंशन नहीं रुकने चाहिए, तो ऐसा क्या करें कि वो पेंशन ना रुके। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, हवा में तो किसी बात का कोई तथ्य ही नहीं है, मतलब तर्क ही नहीं बनता कोई भी। तो कुछ प्रैक्टिकल होगा तभी तो बात है। तो वो कैसे होगा कि एक तो लाइफ टाइम आपके लिए कोई एक सोर्स ऑफ इनकम या लीवरेज इनकम जनरेट हो जाए, और वो लीवरेज इनकम इस कदर हो कि जिंदगी एक स्मूथ मोड पे भी आए, एक बात। दूसरी, इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में देखिए, ऐसा नहीं है कोई प्रोजेक्ट आता और पहले ही दिन उसके अंदर मिलियंस और बिलियन रुपीस डल जाते हैं। पहले आदमी $100 या $500 से स्टार्ट करता है, फिर ट्रस्ट लेवल चेक करता है, कमिटमेंट चेक करता है, फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता है, फिर 1000, 2000, 5000, 10000, फिर आगे की बात होती है, $10,000 की बात होती है। पहले छोटे से शुरू होता है। तो सर का कहना था कि ये जो आईपीओ है, इस आईपीओ में मास कहां है, वो लोग कहां हैं जिन लोगों की बदौलत आज ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हुआ, वो कहां है। तो मासिस की तो एंट्री नहीं है इमीडिएट, किसी के लिए भी 7-8 लाख रुपए निकाल के सामने रखना, इट्स नॉट इजी टास्क। इन्वेस्टर के लिए इजी है, मगर एक छोटे वर्कर के लिए बड़ा है। इसका थर्ड राउंड आ जाएगा, वो इससे भी बड़ा होगा, उसमें कैसे एंटर करेंगे। तो फिर यहां पर एक सजेशन निकल के आया। एंड व्हाट इज द सजेशन, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सजेशन इज, पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे पार्सल हैं, देखो पहला राउंड था उसमें $5000 था, दूसरे राउंड में $8000 है, हो सकता है तीसरे राउंड में 10,000 हो या $11,000 है, मान लेते हैं $11,000 है। तो जब ये आईपीओ खत्म होगा, फिनिश होगा, तो जब ये आईपीओ फिनिश होगा, तो जो पार्सल की फाइनल कॉस्ट है वो कितनी होगी। मान लो $10,000 पे फिनिश हुआ, तो पार्सल की इनिशियल कॉस्ट होगी $10,000, क्योंकि जिसने फर्स्ट राउंड में लिया उसको 50% का ग्रोथ हो गया, जिसने सेकंड राउंड में लिया उसको 30 से 40% का ग्रोथ हो गया। तो फाइनल वैल्यू पार्सल की होगी इतनी। तो क्या पार्सल की वैल्यू गिरेगी? नहीं। जो पार्सल की वैल्यू है, एग्जाम्पल पार्सल तो $10,000 का है, वो उतने का ही रहेगा, $10,000 के अगेंस्ट एनएफटी। दो तरह से लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, एक जिसको सिर्फ पार्सल लेना है, पार्सल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, एक वो जो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए,
एग्जाम्पल, रिलायंस का शेयर इसलिए नहीं खरीदता कि वो रिलायंस की कंपनी खरीदना चाहता है या रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। आज एप्पल का शेयर इसलिए नहीं खरीद रहा कोई कि मैंने कल को एप्पल का शेयर बढ़ा होगा तो एप्पल का मोबाइल लूंगा। नो, इसलिए कि वो एप्पल का शेयर खरीद के प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करे। सो द पॉइंट इज कि एक तो वो है इन्वेस्टर जिसको एक्चुअल पार्सल चाहिए इसलिए, और जो दूसरा है उसको सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से मतलब है। जिसको इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से मतलब है तो दोनों इन्वेस्टर के लिए आंसर एक ही है। पार्सल वैल्यू इज, पार्सल की वैल्यू कितनी है? पार्सल वैल्यू इज $10,000। ये 10,000 ही रहेगा। इसके अगेंस्ट एक $10,000 की एनएफटी है, $10,000 एनएफटी है और पार्सल ने स्वैप हो जाएगा जैसे ही पार्सल का वर्चुअल पोजेशन आ जाएगा। अब जब तक नहीं आता है तो हमने यहां पर क्या किया, आप इन्वेस्टर हो और मासेस जिसकी बदौलत ये प्रोजेक्ट बड़ा बन रहा है वो भी एंटर कर सकता है। कैसे? $500 और $1,000 की एक एनएफटी डिजाइन की जा रही है। तो अगर किसी के पास $500 है तो वो उससे भी अब पार्सल में एंट्री कर पाएगा, और $1,000 है तो उससे भी कर पाएगा। बट अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर पार्सल तो $10,000 का है, $500 और $1,000 की एनएफटी से कैसे बात बनेगी? वही बताने वाला हूं। आपने पार्ट ऑफ पार्सल में इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपने $500 की एनएफटी ली, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, या $1,000, आपकी हिम्मत थी, आपका पॉकेट का साइज था $1,000 का, आपने $1,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। आपकी पॉकेट का साइज था $2,000 का, आपने हजार की 2 एनएफटी ले ली या 500 की 4 ले ली, मतलब तो एक ही है कि $2,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब पार्सल की वैल्यू है $10,000 मगर आपने किए $2,000, तो आपने एनएफटी ली है $2,000 की। अब अगर आपका कल को मन करता है कि मैंने पार्सल लेना है तो पार्सल की वैल्यू $10,000 है, आपने इन्वेस्ट किए $2,000, तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप पार्सल में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा, आपको बची हुई $8,000 की एनएफटी लेने पड़ेगी, यानी कि $1,000 की 8 एनएफटी और लेने पड़ेगी। टोटल $10,000 जब आपकी एनएफटी की वैल्यू हो जाएगी तो आप पार्सल ले सकते हैं। अब यहां दो चीजें हैं, देखो ध्यान से समझो। या तो आपके पास जो $2,000 की एनएफटी थी उसकी वैल्यू बढ़ के $10,000 हो जाए तो आप $10,000 का पार्सल ले सकते हैं, एक चीज। या $2,000 है और आप उसमें 8 एनएफटी और मिलाएं 1,000 की, जिनकी कीमत टोटल 8,000 बनती हो, उसको मिला के 10,000 करें तो आप पार्सल ले सकते हो। तो इसका हुआ क्या? इसका ये हुआ कि जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अब बहुत से लोगों का पॉकेट साइज ही $500 है, तो वो $500 की एनएफटी ले लें। अब ग्रोथ कैसे मिलेगी? क्या $500 वाले को लग मिलेगी, 1,000 वाले को लग मिलेगी, $5,000 वाले को लग मिलेगी, $8,000 वाले को की एनएफटी वाले को लग मिलेगी, $10,000 वाले की एनएफटी को लग मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो ग्रोथ है वो परसेंटेज में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अगर पार्सल की ग्रोथ 10% हुई तो एनएफटी, सारी एनएफटी की ग्रोथ 10% हो जाएगी। जिसने 10,000 इन्वेस्ट किया होगा उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट $11,000 हो जाएगा। 10% बढ़ गया, उसमें 1,000 ऐड हो जाएगा। जिसने $500 इन्वेस्ट किया होगा उसमें 10% $50 और ऐड हो जाएंगे, $550 की एनएफटी हो जाएगी। जिसने $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा 10% ऐड हो जाएगा, यानी कि $100 और ऐड हो जाएगा, उसकी एनएफटी की वैल्यू $1,100 हो जाएगी। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट आपकी जो एनएफटीज है उनकी वैल्यू भी ग्रोथ के परसेंटेज के अकॉर्डिंग की, तो जो भी परसेंटेज होगी वो छोटे से लेके बड़े अमाउंट में उतने परसेंट से बढ़ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हमने तो $5,000 का भी ले रखा है, $8,000 का भी ले रखा है, आपको एक एक्सचेंजर दिया जाएगा। अगर कोई एक्सचेंज करना चाहे, भाई मेरे पास $8,000 की एनएफटी है, मैं 1,000 की 8 एनएफटी में एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो एक्सचेंजर में आप $8,000 की एक एनएफटी देके $1,000 की 8 एनएफटी ले लेंगे। वैल्यू तो दोनों की ही 8,000 है, मगर यहाँ पे इसमें आ गई 8 आ गई। अब इसमें से कुछ समय के बाद कोई कहता है यार कुछ बेच देता हूं, कुछ रख लेता हूं, क्योंकि मुझे कोई, मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, तो हो सकता है वो $2,000 की एनएफटी बेच दे, उसकी ग्रोथ बेच ले, 4,000 की बेच ले। लेकिन अगर $8,000 की एक एनएफटी है तो वो एक ही बिकेगी, मतलब ये नहीं है कि $8,000 में से 4,000 बेच दो ना। तो इसके लिए
ज्यादा है वो $8,000 की एनएफटी को एक्सचेंज कर ले $8,000 की ही एनएफटीज के अंदर, जिसमें से एक एनएफटी की कीमत 1,000 रुपए है। तो ऐसे आपके पास 8,000 एनएफटी है, कल को मन किया कुछ बेचने का, बेच भी सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़ी है तो बेच भी दिया, प्रॉफिट भी ले लिया, और इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज कुछ ना कुछ पड़ा है आपके पास। सो दैट इज द पॉइंट कि आप पार्ट ऑफ पार्सल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी $500 और $1,000 लगाकर हमारे आईपीओ में एंटर कर सकता है। जो छूट गया था हमारा छोटा इन्वेस्टर, वो भी अब कर सकता है। तो पहली चीज, क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आ गया, जैसे सर ने कहा लाइफ टाइम इनकम। सो लाइफ टाइम इनकम कैसे बनती है? पहली चीज, अगर आपने सेकंड राउंड में इन्वेस्ट किया तो थर्ड राउंड जैसे ही आएगा, विद इन 1 मंथ आपको सबसे पहले 30 से 50% का ग्रोथ होगा एक ही महीने के अंदर, क्योंकि फाइनल प्राइस $8,000 से बड़ा ही होगा। पहली चीज तो अगर आपने फर्स्ट राउंड तो निकल गया, सेकंड राउंड में इन्वेस्टमेंट किया तो विद इन मंथ आपको 30 से 50% का ग्रोथ तो तय है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोटोकॉल के अंदर है। ऑलरेडी प्रोटोकॉल के अंदर है तो वो ग्रोथ होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक चीज। दूसरी चीज कि लाइफ टाइम इनकम की बात की थी, अब इसे बड़े ध्यान से समझना। जब भी कोई एनएफटी बनाई जाती है तो एनएफटी बनाने के टेक्निकल प्रोसेस को बोलते करना, MINT, मिंट करना, मिंटिंग। तो टेक्निकल प्रोसेस बनता है मिंटिंग, मतलब मिंट किया जाएगा। अब मिंट, तो जो उसको मिंट करता है वो होती है कंपनी या प्रोजेक्ट ओनर, मतलब मिंट करने वाला हो गया ओनर, क्रिएटर, जिसने उसको क्रिएट किया एनएफटी को। अब उसके बाद वो एक एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाती है, उसके बाद वो फिर अगेन बाय सेल के प्रोसेस में चलती है। अब बड़े ध्यान से समझना, सभी लोग बड़ा दिमाग लगा के, जब एक एनएफटी मिंट की गई, क्रिएट की गई, और मान लो उसको मिस्टर ए को बेच दिया गया, तो मिस्टर ए को जब बेचा जाएगा तो उसमें से एक क्रिएटर फीस निकलेगी, और वो क्रिएटर फीस क्रिएटर को चले जाएगी। क्रिएटर मतलब जिसने उस एनएफटी को बनाया था, प्रोजेक्ट को, उसको चले जाएगी। उसके बाद मिस्टर ए ने उस एनएफटी की कुछ ग्रोथ होने के बाद मिस्टर बी को बेच दी, तो जैसे ही मिस्टर बी को बेचेगा तो ग्रोथ तो मिल जाएगी ए को, लेकिन बी को जब उसने बेचा तो उसका क्रिएटर फीस फिर कटेगी, और वो क्रिएटर फीस फिर किसको चले जाएगी? क्रिएटर को, यानी कि जिसने उसको बनाया। बी ने सी को बेचा तो जो ग्रोथ होगी वो उनकी, और जो सी को बेचने के बाद फिर से क्रिएटर फीस कटेगी और वो क्रिएटर को चले जाएगी। मतलब एक एनएफटी जितनी बार ट्रेड होगी उतनी बार क्रिएटर फीस कटेगी और क्रिएटर को चले जाएगी। अब एक एनएफटी एक एक महीने में हमें लगता है मिनिमम 5-5, 10-10, 20-20 बार ट्रेड होगी। वैसे तो हमें लगता है एक दिन में इतनी होगी, लेकिन फिर भी 10-10, 15-15, 20-20 बार अगर एक महीने में भी ट्रेड हुई तो फिर प्रोजेक्ट के पास तो क्रिएटर फीस की भरमार लग जाएगी। तो प्रोजेक्ट के पास तो करोड़ों और अरबों रुपया क्रिएटर फीस से आ जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट ने देखो यहां पर क्या किया, प्रोजेक्ट ने यहां पर एक काम किया, बड़े ध्यान से समझना, बहुत हॉट टॉपिक है। प्रोजेक्ट ने यहां पर क्या किया, प्रोजेक्ट ने बोला ये जो क्रिएटर फीस है ना, पहले तो मैं आपको बताऊं ये क्रिएटर फीस कितनी होती है। हर प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर फीस अलग अलग है। ओपन सी पे हर ऑनर की अलग अलग फीस है, अमूमन 10 से 40% तक होती है। अगर आप ओपन सी पे भी चेक करेंगे तो वहां 15%, 20%, 30%, नॉर्मल जो होती है वो 20 से 30% क्रिएटर फीस होती है। तो यहाँ पर जो क्रिएटर फीस है वो 15% है। अगर $10,000 की एनएफटी एक बार बिकी तो उसमें से 15% यानी कि $1,500 किसको मिलेंगे? प्रोजेक्ट को मिलेंगे एज अ क्रिएटर फीस। उसके बाद बी ने सी को बेची $10,000 की, तो फिर दोबारा से 15 कटेंगे, किसको मिलेगी? प्रोजेक्ट को मिलेगी। अब द पॉइंट इज, प्रोजेक्ट कहता है कि भाई मुझे क्रिएटर फीस नहीं चाहिए, मैं क्रिएटर फीस अपनी बाईपास करता हूं अपने यूजर को, स्पॉन्सर को। अब किसी यूजर ने खुद तो एनएफटी ली है $500 की, और उसने 5-5 हजार या 10-10 हजार की स्पॉन्सर कर दी, रेफर कर दी एनएफटी। मान लो 10 लोगों को रेफर कर दी। अब वो 10 लोगों की एनएफटी जिंदगी में
50,000 बार, 1,000 बार, 10,000 बार बाय और सेल होगी, उतनी बार उस स्पॉन्सर को 15% क्रिएटर फीस आएगी। समझते हैं? पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके लिए क्रिएटर फीस स्टार्ट होगी, और ये क्रिएटर फीस लाइफ टाइम क्रिएटर फीस है, लाइफ टाइम रिवॉर्ड है आप लोगों के लिए, लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी। जी, उतनी बार, जितनी बार वो एनएफटी ट्रेड होगी, उतनी बार वो एनएफटी की क्रिएटर फीस स्पॉन्सर को चले जाएगी। जानी कंपनी को थी, कंपनी ने, क्योंकि कंपनी के पास सोर्स ऑफ फंड्स बहुत सारे हैं, तो कंपनी ने वो कहा कि मैं स्पॉन्सर को दे दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। अब जिस आदमी ने सिर्फ 10 एनएफटी भी स्पॉन्सर कर दी, अब 10 एनएफटी स्पॉन्सर कर दी, स्पॉन्सर करने के बाद वो 10 एनएफटी स्पॉन्सर करने, वो जितनी की बिक्की, उनकी ग्रोथ होगी 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। आप समझना, वो एनएफटी किसी ने ली $1,000 की, आपने मिस्टर ए को एनएफटी बेची $1,000 की, स्पॉन्सर कर दी, लेकिन उसकी 5 गुना वैल्यू बढ़ गई, वो एनएफटी हो गई $5,000 की। तो जब वो $5,000 की ग्रोथ करने पे एनएफटी बेचेगा, तो आपको जो क्रिएटर फीस आएगी वो $1,000 की नहीं आएगी, बल्कि जितने में एनएफटी बिकी, 5 गुना वैल्यू पे बिकी, तो 5 गुना वैल्यू का 15% आपको आएगा। उम्मीद समझते हैं आप बात को? मतलब दोबारा बताता हूं, आपने $1,000 की एनएफटी स्पॉन्सर कर दिया अपने मिस्टर ए को, अब एक ने वो एनएफटी तब बेची जब वो $5,000 की हो गई, तो उसने तो प्रॉफिट बनाया ही, लेकिन आपको क्रिएटर फीस उस $5,000 की, $5,000 का 15% आएगा आपको। आप समझते हैं? आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा। और उसके बाद जब बी ने सी को बेची, फिर 15%, सी ने डी को बेची, फिर 15%, डी ने ई को, फिर 15%, जितनी बार एनएफटी ट्रेड होगी, पूरी जिंदगी आपको उसमें से 15% आता रहेगा। दैट इज द लाइफ टाइम रॉयल्टी। ये कंपनी ले सकती थी, कंपनी ने अपने लोगों के लिए लिया। ये कंपनी ले सकती थी, लेकिन कंपनी ने अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए सोचा। सतीश जी ने बोला कि नहीं, ये इनकम मुझे नहीं चाहिए, ये हमारे मासेस में बांटो, ताकि मासेस भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। पहली चीज, पहले ही महीने अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पहले ही महीने 40% का एप्रिसिएशन मिलता है, मिनिमम 30 से 50% का एप्रिसिएशन मिलता है। दूसरा, आपको लाइफ टाइम क्रिएटर फीस मिलती है। तीसरा, पार्सल में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। चौथा पॉइंट, जो सबसे ज्यादा अहम पॉइंट भी है, मान लो आपने किसी का पैकेज जब रिलीज हुआ और अगर आपने उसको एनएफटी दिलवा दी, तो उसकी 5% इंस्टेंट कमीशन भी आनी है, प्लस रिवॉर्ड भी आने हैं, प्लस लाइफ टाइम आपको क्रिएटर फीस भी आनी है। सोच के देखो आप एक बार, इतना बड़ा स्टेप हो सकता है आपके लिए। और सबसे बड़ा सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपके लिए, जो मतलब सतीश जी का डिसीजन सर आंखों के ऊपर है। तो बहुत से लोगों ने सुजेशन दिया कि सर पार्सल में हम आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, क्या आप मदद कर दें? 50% ई कैश कर ले, 50% हम यूएसडीटी दे देंगे, क्योंकि पार्सल तो यूएसडीटी से मिलते हैं। तो आप सर 50% ई कैश कर दे, ई कैश भी तो सर कंपनी का ही है, तो 50% ई कैश कर लें, 50% यूएसडीटी कर लें। कुछ कहते हैं 70% यूएसडीटी कर लो और 30% ई कैश कर लो। कुछ कहते हैं 70% ई कैश कर लो, 30% यूएसडीटी कर लो। तो मतलब दैट काइंड ऑफ सजेशंस हमें आए। ध्यान से सुनना भी सभी लोग बात को। तो सभी लोगों का कहना था सर कुछ ई कैश का कंट्रीब्यूशन हो जाता तो मासेस और अच्छे से, जब आप मास के बारे में सोच रहे हो, मास को क्रिएटर फीस दे रहे हो, मास को डायरेक्ट 5% दे रहे हो, मास को आप ग्रोथ दे रहे हो और 40% का एप्रिसिएशन दे रहे हो पहले ही महीने, क्यों आप एक स्टेप नहीं कर देते सर? सारा सोल्यूशन ही हो जाएगा, और कि आप 50-50 या 70-30 कुछ कर दो। और जब हमने सतीश जी के साथ ये बात की तो कहते सर 50-50 नहीं, 70-30 भी नहीं, 1 मार्च से 7 मार्च तक आईपीओ राउंड 2 के अंदर
जितना भी पार्सल परचेज किया जाएगा 1 मार्च से 7 मार्च तक जितना भी पार्सल परचेज किया जाएगा वो 100% ई कैश से परचेज किया जाएगा। ये एक बोनांजा बना के दे दिया गया। मतलब समझ में आया? जितना भी आपके पास, अब किसी का $300 भी है तो दोस्तों उसको आप उधार भी दे सकते हो कि भाई तू पार्सल ले ले। किसी के पास $700 भी है तो वो 500 ले सकता है, 200 300 डाल के $1000 की भी एनएफटी ले सकता है। मतलब आपके पास 7 दिन है, आप अपनी पूरी टीम में क्लास हो या मास हो सबको आप ई कैश 100% ई कैश से पार्सल दिलवा सकते हैं। ओह कितना बड़ा स्टेप है। और जैसे ही पार्सल दिलवाओगे पहले ही महीने 40% का एप्रिसिएशन एक बार। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप तो परचेज करवाओगे ई कैश में बट उसकी एप्रिसिएशन और लाइफ टाइम क्रिएटर फीस आएगी यूएसडीटी में। और डिसेंट्रलाइज हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सचेंज पे बिकेगा सीधा आपके वॉलेट में आएगा। हमें कोई एनएफटी मार्केट प्लेस पे बिकेगा सीधा आपके वॉलेट में आएगा। हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है कि हमने डालना है। नो, सीधा डायरेक्ट क्रिएटर फीस आपके पास। आपने ई कैश में दिलवाया और आपको सीधा यूएसडीटी में आएगा क्रिएटर फीस 15% जितनी बार हुआ एनएफटी। आई होप सो आपको बात समझ में आई। और ये जो ई कैश है जैसे ही फिनिश होगा तो आपको पता है कि अराउंड 2.0 7 दिन बहुत ज्यादा है। आप सबका एक प्रण होना चाहिए कि सर हम तो 1 तारीख को ही अपना ई कैश डिसॉल्व कर देंगे सारा का सारा, 2 तारीख को ही खत्म कर देंगे। 7 दिन तो बहुत ज्यादा दिए। इसके लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से कोई आदमी ना रह जाए जिसके पास ये इंफॉर्मेशन ना पहुंचती है। और बढ़िया तरीके से आप प्रमोशन कीजिए इस चीज का और अच्छे से क्लास भी और मास भी हमारे आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेशन करें। और सतीश जी एक बड़ी प्यारी बात बोल गए कि खुसर फुसर करने की जरूरत नहीं है मैच्योरिटी की। किसी को टेंशन है तो प्री मैच्योरिटी भी लेना चाहे तो ले सकता है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम पूरे 100% सक्षम है, तैयार है मैच्योरिटी को लेके। अपने दिमाग को खुला रखें और अपने दिमाग या दिल को खुला रखें। फालतू के रूमर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि जब मैच्योरिटी देंगे मैं तो काम करूंगा, जब ये करेंगे तो काम करूंगा, जब मैं वो करेंगे तो काम करेंगे। जहां पर सबकी सोच खत्म होती है ना प्रोजेक्ट उससे आगे की करके देता है। ये हमने अपने 5 साल में प्रूव है। तो आई होप सो इस आईपीओ से आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले होंगे। इससे मासेस आएगा, क्रेडिटर फीस आएगी, आप लोगों के प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी, रिवॉर्ड्स बनेंगे और कहीं ना कहीं पे लाइफ टाइम क्रेडिटर फीस बनती है। एक बड़ा यहाँ पर आपके लिए एक रॉयल्टी की तरह ये काम करेगा और ये प्रैक्टिकल है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। सो दिस वन इज माय सेकंड लास्ट टॉपिक। अभी एक टॉपिक और बाकी है। तो ये तो थे अभी तक के अपडेट जो हम अगले 10-15 दिन में करने वाले हैं। अब देखो मेटावर्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री, उसमें हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब जो हम मेटावर्स के अंदर काम कर रहे हैं ना डियर फ्रेंड्स, अब ये जो मेटावर्स है तो इसको डेवलप होने के लिए 1 साल 2 साल हुआ। मतलब अगर मैं डिसेंट्रलैंड की बात करूं 7 साल 8 साल तो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। तो मेटावर्स का अराउंड 1.2 आ गया, 2.0 किसी के नहीं आते, अराउंड हमारे ही आए अभी तक पहले। तो किस तरह की कंपैटिबिलिटी क्या बन रहा है, क्या ग्राफिक्स है, तो आप देख तो सकते हैं कि दिखा भी सकते हैं कि ये चीज बन रही है। तो 1.0 2.0 3.0 4.0 ये सारी चीजें हमारे आ रहे हैं लगातार 1.5-2 साल। अब इन बिटवीन क्या करेंगे कि मैं हर महीने आऊंगा बोलूंगा कि जी अब 2.0 आ गया, अगले महीने आऊंगा 3.0 आ गया, फिर आऊंगा 2 महीने बाद फिर बोलूंगा 4.0 आ गया, अब ये हो रहा है, अब यहाँ पर वॉक थ्रू चल रहा है, अब पार्सल्स में ये है, अब ऐसा है, अब ये वैसा है, ऐसा वैसा, मतलब दैट काइंड ऑफ अपडेट्स। चलो जी शॉपिंग कर लो जी, चलो जी नाइक का शोरूम खुल गया, चलो जी उसका शोरूम खुल गया, यही अपडेट। बट हमारी सोच इससे बहुत आगे है प्रोजेक्ट की। द पॉइंट इज हम पिछले 4 साल से ब्लॉकचेन कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़ा कॉमन वर्ड है। बट अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो इथेरियम की ब्लॉकचेन की पहले नंबर 1 पे थी, उससे अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेके आया, चाहे ट्रॉन थे। उसके बाद आज के समय में जो सबसे टॉप की ब्लॉकचेन है लेयर 1, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो टॉप की जो ब्लॉकचेन है दैट इज लेयर 1। अब लेयर 1 की जो ब्लॉकचेन है जैसे पॉलीगन मैटिक है तो वो लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। और चाहे पॉलीगन मैटिक है, चाहे एवलांच की है, चाहे इथेरियम की है, चाहे बाइनांस की है, ये जितनी भी ब्लॉकचेन है
तकरीबन आज बिलियन डॉलर कमा रही है। क्यों? एक ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन भी क्रिएट होते हैं, उससे भी पैसा बनता है, टोकन की ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है। पर उसके बाद स्टेकिंग पूल जनरेट होते हैं, गैस फीस होती है, वैलिडेटर होते हैं, नोड सेटअप्स होते हैं, एपीआई सेटअप्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है। तो मतलब एक ब्लॉकचेन में बहुत सारे पैसा कमाने के सोर्सेज होते हैं, और ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। और ये जो ब्लॉकचेन है, जो इथेरियम के बाद अगर आज मैं बात करूं, पिछले 3.5 साल पहले ही आई है पॉलीगन मैटिक, और पॉलीगन मैटिक मतलब 3.5 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुकी है अपनी ब्लॉकचेन से। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ब्लॉकचेन का पोटेंशियल कितना बड़ा है। मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। द पॉइंट इज कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप वो लेने होंगे जो हमारी सोच और हमारी समझ से परे होते हैं, जो हमारी सोच और हमारी समझ से परे होते हैं। जब सबको लगे सब खत्म हो गया, वही टाइम होता है अपने आप को मार्केट में प्रूव करके दिखाना कि आप में कितनी कैपेबिलिटी और क्वालिटी है। राइट डियर फ्रेंड्स, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं अपने प्रोजेक्ट की तरफ से। अप्रैल में तारीख, एग्जैक्ट डेट आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगी, मगर वो डेट 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच की होगी। और 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में हम मेटावर्स का 3.0 वर्जन लॉन्च करेंगे, और साथ में हम लॉन्च करेंगे वर्ल्ड की सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी जो इथेरियम से भी ऊपर है, ट्रॉन से भी ऊपर है, और इट्स सिमिलर लाइक अ पॉलीगन मैटिक जो सबसे एडवांस वर्जन है, लेयर 1। तो हम लॉन्च करेंगे अप्रैल में लेयर 1 की खुद की ब्लॉकचेन। हम खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहे हैं, लेयर 1 की ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये कोई एमएलएम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, इट्स अ रियल ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है जो इथेरियम से भी बेस्ट है, ट्रॉन से भी बेस्ट है, अवलांच से भी बेस्ट है। इट्स सिमिलर लाइक अ पॉलीगन मैटिक। दैट मींस आपको समझ में आई बात कि पॉलीगन मैटिक। और ये नहीं कह रहा हूं, अब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि सर करेंगे, आ रहा है, जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्चिंग डेट है, डेट आपको मिल जाएगी। ये जो अप्रैल के 10 जो मैंने आपको 15 से 25 के बीच में बताया, जिसमें सबको आना इजी टू एक्सेस रहेगा, उस तारीख हम अपना एक एक्सपो, एक इवेंट रखेंगे, और उसके अंदर खुद की ब्लॉकचेन को हम लॉन्च करेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड, लेयर 1 की बात कर रहा हूं जो सबसे टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे के ऊपर आती है, मैं उस ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं। और पॉलीगन मैटिक से भी एडवांस वर्जन की बात कर रहा हूं, उससे भी एडवांस हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर आता है तो क्या बवाल मचेगा। अभी तो ये तो होगी एक चीज। अब दूसरी चीज आती, अब जब हमारी ब्लॉकचेन पे कॉइन्स टोकन्स बनेंगे, लोगों के जो बनाएंगे लोग उसके ऊपर, क्योंकि कंपैटिबिलिटी ज्यादा है, फीस का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, स्केलेबिलिटी है, और गैस फीस एंड ऑल थिंग्स, सारी चीजों के बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। तो क्या होगा, लोगों को एक ब्लॉकचेन के साथ एक्सचेंज चाहिए होगी, जिसमें वो एक्सचेंज में अपने कॉइन लिस्ट करेंगे, स्टेकिंग पूल बनाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमने मार्केट में स्टडी किया कि जिनके पास एनएफटी है, तो चाहे आप ओपन सी की बात कर ले, एनएफटी वहां पर मिंट होती है, बाय होती है, सेल होती है, ट्रेड नहीं होती। हम ओकेएक्स की बात कर ले तो एनएफटी बाय होती है, सेल होती है, क्रिएट होती है, बट वहां पर ट्रेड नहीं होती। तो अभी तक मार्केट में कोई बेस्ट एनएफटी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, और मार्केट में खरबों डॉलर की एनएफटी पड़ी है, मगर कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर उसको ट्रेड करवाया जाए। मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, बताते आपको प्राउड मोमेंट होता है कि अप्रैल में तो हम लॉन्च करेंगे अपनी खुद की ब्लॉकचेन, वो भी लेयर 1 की लॉन्च कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। आपको आना है, खुद चेक करना है, और वहां पे स्टेकिंग पूल भी होंगे, आपकी चॉइस होगी आपको अगर उसमें एंटर करना है कि नहीं करना है। तो बहुत बड़ी चीज हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, और ठीक 6 महीने बाद हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन में भी होता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। आई होप सो भूषण जी ने आपको और कोर मैनेजमेंट ने और करम जी ने बड़े अच्छे से ये रैंक पढ़ाए होंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में बाइनांस आ गया, क्रैकन आ गया, कॉइनबेस आ गया, इस लेवल की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस आ गई, राइट। और ये जो एक्सचेंजेस है ना, मैं इसके बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि एक्सचेंजेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे मैं कुछ एवरेज एक्सचेंजेस की बात करता हूं, आपने बायबिट का नाम सुना होगा। बायबिट की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है
पहले एक्टिव यूजर बता दो, इसके 1 लाख एक्टिव यूजर है, 1 लाख एक्टिव यूजर है, एंड द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज $5 बिलियन। $5 बिलियन डेली, एक दिन का है $5 बिलियन, एंड यूजर कितने हैं? 1 लाख हैं। जेमिनी एक्सचेंज है, 50,000 एक्टिव यूजर है पर डे, $1 बिलियन है। हाँ, एल बैंक है, फेमस है एल बैंक, एक एक्सचेंज है, 50,000 एक्टिव यूजर है पर डे एंड $1 बिलियन का पर डे का है। बिटगेट है, बिटमार्ट है, अपबिट है, इनके 1 लाख से ज्यादा किसी के पास एक्टिव यूजर नहीं है, एंड $5 बिलियन, $1 बिलियन, इस लेवल का इनका ट्रेड वॉल्यूम बनता है एक दिन का। और मैं पॉलीगन मैटिक की बात कर रहा था ना आपके साथ, उसके टोटल होल्डर उसकी ब्लॉकचेन पे 6.5 लाख हैं। कितने हैं? 6.5 लाख होल्डर हैं उसके। एंड यू कैन अंडरस्टैंड हमारे एक्टिव यूजर ही 10 लाख से ज्यादा है, हमारे एक्टिव यूजर 10 लाख से ज्यादा है, यू कैन अंडरस्टैंड। और 10 लाख में से अगर 10 लाख की पे आउट लें तो 10 लाख तो हमारे वॉलेट है, और हमारे वॉलेट का पर डे का ट्रैफिक 1 से 1.5 लाख है। जो आप वॉलेट चलाते हो उसका एक दिन का एक्टिव यूजर 1 से 1.5 लाख यूजर है। अब वो 1 से 1.5 लाख यूजर है। अब एक्सचेंज के पास अगर 1 से 1.5 लाख यूजर हैं तो वो $1 बिलियन का टर्नओवर बना रहे हैं पर डे। तो यू कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जितने भी मार्केट में टोकन बनेंगे, जो भी हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर भी बनेंगे, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ओन ब्लॉकचेन के साथ ऑन एक्सचेंज। हम अपनी खुद की एक्सचेंज 6 महीने के बाद, अभी आप लोगों के सामने अप्रैल में आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ध्यान रखिएगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में हम ब्लॉकचेन देंगे, सॉरी एक्सचेंज देंगे। ब्लॉकचेन तो अप्रैल में आ रही है, और ठीक 6 महीने के बाद आपको खुद की एक्सचेंज देंगे। और एक्सचेंज के कई सारे सोर्सेज होते हैं पैसा बनाने के, इनकी रियल इनकम होगी। अब आप एक चीज सोचो, क्या 1 लाख यूजर भी हमारी एक्सचेंज पे नहीं आएगा? और क्या $100 भी नहीं रखेगा? वॉलेट नहीं खोलेगा $100 से? इससे ज्यादा का तो पे आउट हम हर महीने देते हैं। और एनएफटी की वैल्यू $5,000, $10,000 है, क्योंकि एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ साथ क्रिप्टो बाय सेल के साथ साथ एनएफटी मार्केट प्लेस भी, एनएफटी बाय सेल भी होगा उसके ऊपर, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एनएफटी को भी होगा तो इसका टर्नओवर तो $1 बिलियन से भी ऊपर चला जाएगा। और 1 लाख यूजर चाहिए तो भैया ऑलरेडी वॉलेट के ऊपर 1 से 1.5 लाख एक्टिव यूजर हैं, ब्लॉकचेन भी अपना, एक्सचेंज भी अपना, लिस्टिंग फीस की ही मरी से मरी ब्लॉकचेन के $20,000 होते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट होती है, फिर मार्केट मेकिंग की फीस होती है, ट्रेडिंग की फीस होती है, एडवर्टीजमेंट की फीस होती है, और तरह तरह की कई फीसेस होती हैं। तो ब्लॉकचेन तो अपने आप, ब्लॉकचेन के साथ साथ एक्सचेंज तो अपने आप में एक मनी मेकिंग मशीन है। लेकिन टियर 1 की बात कर रहा हूं मैं, किस ग्रेड की बात कर रहा हूं? टियर 1 की ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे, और इसका ट्रेलर आपको नजर आएगा। हम पिछले 1.5 महीने से क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, इन सारी चीजों का जवाब आपको अप्रैल में मिल जाएगा। कौन सा काफी दूर है, 1 से सवा महीने की तो बात है। सारा रिजल्ट जब आएगा आपके सामने, लेयर 1 आएगी, आपको खुद विश्वास होगा कि क्या चीज बना दी और क्या चीज हम बनाने जा रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा। और अभी बात खत्म नहीं है मेरी। ब्लॉकचेन अगले 1.5 महीने में, ठीक 6 महीने के बाद अपना खुद का एक्सचेंज, खुद की एक्सचेंज के अंदर एनएफटी का मार्केट प्लेस, और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई डियर फ्रेंड। वर्ल्ड की अभी जो फाइनेंस की एक और बड़ी मार्केट है, दैट मार्केट नेम इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। हम लॉन्च करने जा रहे हैं वर्ल्ड की पहली ऐसी एक्सचेंज जिसके ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग, वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्री, एनएफटी मार्केट प्लेस, एनएफटी ट्रेडिंग, वर्ल्ड का लीडिंग प्लेटफॉर्म, और थर्ड हम यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमारी एक्सचेंज में तीनों ट्रेड होंगे, और ये 6 महीने बाद आप अपनी आंखों से देखोगे। 6 महीने के बाद ये तीनों ट्रेड होते आप अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि अब प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं अपने रियल सोर्स ऑफ इनकम। जब इतना बड़ा यूजर बेस है, हमने 5 साल में क्या कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन अब जो सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर रहे हैं दैट इज रियल इनकम। और वहां पर बनेंगे स्टेकिंग पूल्स, और आपको यकीन दिलाता हूं 6 महीने, प्रॉमिस करता हूं 6 महीने बाद आप अपनी मैच्योरिटी भी, जिनकी उस वक्त आएगी, और अपना विड्रॉल भी सब हम एक्सचेंज के ऊपर देंगे। आपको बिटकॉइन में लेना है बिटकॉइन में लेना, इथेरियम में लेना इथेरियम में लेना, आपको बीएनबी में लेना है, यूएसडीटी में लेना है,
जिसमें लेना है आपको उसमें ले सकते हो। और ये सारा नजारा आपको अगले 1-1.5 महीने से देखने को मिल जाएगा, कोई इसमें लंबा वक्त नहीं है। तो वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इंडस्ट्री मेटावर्स, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज कार्बन क्रेडिट, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन, हम वहां पर भी काम कर रहे हैं। एक्सचेंज में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग, यस वी आर देयर। टियर 1 की एक्सचेंज, उसके बाद एनएफटी मार्केट प्लेस, वो भी अपना, एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो भी अपना, फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो भी अपना। यू कैन थिंक कि 6 महीने बाद जब ये प्लेटफॉर्म लाइव होंगे और वर्कआउट करेंगे, उससे 1 साल के बाद प्रोजेक्ट की एक दिन की इनकम $1 बिलियन के पास पहुंच जाएगी, $1 बिलियन के पास पहुंच जाएगी। मैंने एक बात कही थी मीटिंग में कि जब हम 1.5 से 2 साल के बाद या 2 या 2.5 साल के बाद बोलेंगे कि प्रोजेक्ट का टारगेट कंप्लीट हो गया, अब प्रोजेक्ट मार्केट से पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा, अब स्टेकिंग सेल नहीं करेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नहीं लेगा, उस दिन आप सब में खुशी की लहर होगी। और वो लहर इस कदर होगी कि ये वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट बनेगा जो मार्केट से जैसे फंड लेना बंद करेगा, तो जो आ गया उनको जो उसका है उसी हिसाब से देता रहेगा। मतलब जिस दिन ये अनाउंसमेंट किया कि मार्केट फंड्स नहीं लूंगा, उस दिन आप सब में खुशी की लहर इसलिए होगी डियर फ्रेंड्स कि आप बोलोगे आज कंपनी ने फंड्स लेना बंद किया है, और आज आपका वो दिन होगा जिस दिन आपके सिर पे लायबिलिटी नहीं होगी, आपके हाथ में एसेट ही एसेट होगी। अदरवाइज इतिहास उठा के देख लें, कंपनियां सिर्फ लायबिलिटी दे के गई हैं। पहला प्रोजेक्ट होगा जो रियल जनरेशन के साथ, रियल इनकम के साथ आपके एसेट्स बना के देगी डियर फ्रेंड्स। वक्त लगा क्योंकि एडवर्स कंडीशंस थी, फाइट करने में वक्त लगा, हमने बहुत सारी चीजों की कमिटमेंट की थी। वही बात आ गई, कई बार मीटिंग में किसी ने कह दिया कि हैप्पी जी तो शब्द बदल लिए, हैप्पी जी तो बोला ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। आपको प्यास लगी थी पानी की और हम तब दूध पिलाते, तो आप दूध पी के मरने वाली हालत में होते, क्योंकि प्यास जो है वो पानी से बुझेगी, दूध से नहीं बुझेगी। मार्केट एडवर्स थी, मार्केट गिर गई, फंड्स के लॉसेस हो गए, लेकिन आप लोगों को टूटने नहीं दिया, अपने आप को टाइट किया, लेकिन अपने मार्केट, अपने यूजर्स की कमिटमेंट के साथ खड़े रहे। अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, अपने अपकमिंग लॉन्चिंग प्रोजेक्ट को हटा दिया। नहीं, पहले ये चाहिए जो आज हमारे साथ है। तो आप लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन समय बदला तो अपडेशन हुई, अपग्रेडेशंस हुई, और उसी अपडेशन और अपग्रेडेशंस के साथ हमने भी अपने टारगेट को अपग्रेड किया, अपडेट किया। नजारा देखना 1.5 महीने के बाद क्या होगा जब आपकी लेयर 1 की ब्लॉकचेन होगी। जब प्रेजेंटेशन दोगे तो छाती फकर से ऊपर होगी। 6 महीने बाद जब टियर 1 की ब्लॉकचेन की प्रेजेंटेशन दोगे ना, फकर से आपकी छाती ऊंची होगी, तो बोलोगे ना विड्रॉल लेना सीधा ब्लॉकचेन पे, बिटकॉइन में, इथेरियम में, रिपल में, जिसमें लेना है उसमें ले। दैट काइंड ऑफ थिंग्स हम क्रिएट करके देंगे। आपने अभी तक साथ दिया, थोड़ा सा और पेशेंस रखें और ले नजारा, फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। सो दैट काइंड ऑफ अपडेट्स हैं सर। सोच के देखो कि वर्ल्ड की जितनी भी फाइनेंस की इंडस्ट्री, उनमें टॉप लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च काम कर रही है। एसपी के सॉफ्टवेयर का टीम एक अलग टीम है, मेटावर्स की एक अलग, शॉपिंग पोर्टल्स की एक अलग टीम काम कर रही है, ब्लॉकचेन के ऊपर और एक्सचेंजेस के ऊपर एक टीम काम कर रही है, और आने वाली कुछ न्यू अपग्रेडेशंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, वो एक अलग टीम काम कर रही है। तो आज सबको लगता है कि यार इट्स वेरी इजी कि हमारे फोन समटाइम नहीं उठ पाते, 5-5 टीमों से एक दिन में कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि जो डिसीजन हमारे ही हैं वो हमारे एम्प्लॉयज के भी नहीं है। तो वो डिसीजन लेना, सेल्स के साथ काम करना, अपडेशन करना, एडवर्स कंडीशन से फाइट करना, मार्केट से फाइट करना। मार्केट में बहुत से लोग हैं, बड़ा आसानी लगती है उनको कमेंट करने को, भाई ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ये तो ड्रामेबाजी है, बेवकूफी है। मैं उनको यही बोलूंगा, काटने की औकात ना हो ना तो भौंकना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ खुद से मतलब है। बहुत से लोग हैं खुद से मतलब, मेरी पॉकेट में क्या आ रहा है, उनको ये नहीं मतलब प्रोजेक्ट बचेगा तो लाखों लोगों की जिंदगी संवरेगी। तेरे एक अकेले के लिए प्रोजेक्ट को मार दें, ऐसा नहीं होगा। अनकंफर्ट होंगे तो क्या प्रोजेक्ट अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा? क्या आप लोग अगर अनकंफर्टेबल है तो आपको क्या लगता है क्या प्रोजेक्ट अनकंफर्टेबल नहीं होगा? लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, मार्केट की दशा बदल रही है, दिशा बदल रही है। ये जो प्रोडक्ट अब हम लॉन्च करेंगे दैट इज अ रियल टाइम जनरेशन है, और इनका $1 मिलियन और $1 बिलियन के टर्नओवर है।
इसकी कैटेगरी, इसका स्टैंडर्ड बड़ा अप लेवल का है। इसको समझने के लिए भी उस लेवल की बुद्धि चाहिए, उस लेवल का दिमाग चाहिए। जिसमें नहीं है वो उसको समझ भी नहीं पाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। बट कोई बात नहीं, आप भी यहाँ, हम भी यहाँ। नजारा अगले 1.5 महीने से इनवाइट करता हूं आपको लेयर 1 की ब्लॉकचेन, नंबर 1 ब्लॉकचेन हाइब्रिड। और आपको बताया मैंने 6.5 लाख यूजर हैं किसके, पॉलीगन मैटिक के। पॉलीगन मैटिक के सिर्फ 6.5 लाख यूजर हैं, हमारे यूजर उससे कहीं ज्यादा है। हम अपने आप को नंबर 1, हम टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड में ही नंबर 1 नहीं, हम बिजनेस में भी नंबर 1 और मार्केट को भी बीट करके दिखाएंगे। आप लोगों ने साथ दिया, इतना पेशेंस रखा ना सर, थोड़ा और पेशेंस रखिए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मिलके लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे और एक इतिहास बना के दिखाएंगे कि ये होते हैं प्रोजेक्ट जो फाइनेंस लेते हैं, वापस करके स्टैंड करते हैं और खुद को भी और अपने प्रोजेक्ट को भी। और जब जिन फंड लेना बंद किया, सबके सिर पे एसेट थे, लाइबिलिटी नहीं थी। ये चीज हम क्रिएट करके दिखाएंगे डियर फ्रेंड, और आपका साथ चाहिए। प्रोजेक्ट का विकास, हम सबका विकास होगा डियर फ्रेंड। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इस प्रेजेंटेशन के लिए, इन अपडेट्स के लिए। कल फिजिकल मीटिंग्स हैं, फिजिकल मीटिंग्स बढ़िया से बढ़िया कीजिए, डेप्थ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि पहला प्रोजेक्ट है जिसने ई कैश से भी अपने आईपीओ को, हमने अपने आईपीओ को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो सभी के सभी आईपीओ को एक्सेप्ट करने की बात की है, तो आईपीओ में 100% ई कैश एक्सेप्ट है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं 100% ई कैश को। तो बहुत अच्छी, कोई रह ना जाए आपकी टीम में जिसकी क्रिएटर फीस ना बन पाए, लाइफ टाइम क्रिएटर फीस ना बन पाए, क्योंकि इसके बाद पार्सल की वैल्यू भी बढ़ी आएगी, ग्रोथ से भी चूक जाएगा। पहले ही मंथ 40% का ग्रोथ, इट्स अनबिलीवेबल चीज है सर। तो बहुत सारी चीजें हुई डियर फ्रेंड्स, काफी सारे अपडेट्स हैं। मैं ये अपडेट कोशिश करूंगा 1-2 दिन और दूंगा, और उसके बाद जो रिवाइज और चीजें आ रही हैं, बस अपने हौसला ना गिरने दीजिए, थोड़ा सा वक्त और है। जो भी आप सहन कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, वक्त आ चुका है अपना, और बढ़िया तरीके से हमारा दौर आ रहा है, याद रखना मेरी बात को। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैव अ लवली एंड नाइस इवनिंग एवरीवन। और जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, काम से जवाब देते हैं, जवाब जो देना है काम से देंगे, राइट। Thank you so much for being here. Thank you so much, Bhushan Kulkarni ji, for being here, for organize this meeting. Thank you so much for technical team, जिनकी बदौलत आज ये सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज हो रहा है। Thank you so much everyone. तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी